रॉयल रंबल 2025 बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और इसीलिए अब हम करने वाले हैं एंट्री प्रेडिक्शंस। और क्योंकि ये मेरी पहली बार मैं एंट्री प्रेडिक्शन कर रहा हूँ भाई ये इसमें से एक भी सही नहीं होने वाली जहां तक मुझे लगता है। मैं इसलिए कभी नहीं करता हूँ क्योंकि ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती भाई। मतलब तुम ही बताओ यार, 1 से लेकर तुम्हें 30 नंबर तक प्रेडिक्ट करना है कि हर नंबर पर कौन आएगा, तो क्या ये सही हो सकती है? नहीं भाई, किसी की भी सही नहीं हो सकती जहां तक मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मैंने जो है अपने तरीके से अपने हिसाब से जो है कस्टम लिस्ट बनाई है भाई ये, और ये सही तो नहीं होने वाली लेकिन मैंने बहुत मजेदार बनाई है भाई। तुम्हें बहुत मजा आएगा भाई क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे सेटल किया है भाई। हर एक सिनेरियो को रखा है, हर एक स्टोरी लाइंस को अच्छे से रखा है कि भाई कौन क्या करने वाला है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सब कुछ करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंट्री प्रेडिक्शंस। तो नंबर 1 पर भाई मैंने सोचा चलो क्यों ना भाई रिटर्न ही करवा देते, क्योंकि भाई मेरी मर्जी भाई, मैंने लिस्ट बनाई है इसलिए मैं अपनी मर्जी से एक फैंटेसी बुकिंग ही तो कर रहा हूँ ना, तो इसलिए भाई मैंने मजे के लिए सब कुछ किया है। तो नंबर 1 पर रख दिया है मैंने भाई, एक रिटर्न करवा दिया है, द वन एंड ओनली द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। भाई काफी टाइम से इंजर्ड थे तो मैंने सोचा चलो पहले नंबर पर ही डाल देते हैं भाई, और ऊपर से भाई वो फिनोमिनल वन है तो भाई 1 नंबर पर आना बनता है, तो इसलिए भाई पहले ही नंबर पर रिटर्न हो गया है एजे स्टाइल्स का भाई। और क्योंकि अब एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर खड़े हैं तो भाई के सामने कोई ऐसा बंदा रखा जाए जिसकी वजह से उनका सत्यानाश हुआ था, यानी कि जिसकी वजह से वो इंजर्ड हुए, तो इसलिए मैंने नंबर 2 पर रख दिया है कार्मेलो हेव्स को भाई। आई एम हिम, वैसे भी बड़ा बड़ा मेलो वेलो करता फिरता है भाई, हो सकता है भाई ये 1 और 2 पर आए भाई एक्चुअल में, क्योंकि ये जिस तरीके से भाई जीएम्स का दिमाग खाता है, ऑफिशियल्स का दिमाग खाता है, पूरे लॉकर रूम का दिमाग खाता रहता है, एटीट्यूड में हमेशा रहता है, तो भाई इसको 1 या 2 नंबर ही मिलने वाला है। बड़ा इसको भाई ऊपर आने का शौक है हमेशा भाई। पिछले ड्राफ्ट में भाई पहले राउंड में क्या ड्राफ्ट हो गया, पहला राउंड उसी को गाता रहता है भाई, इसलिए भाई यहाँ पर भी इसे पहले ही डाल दिया गया है। तो उसके बाद इन दोनों की स्टार्टिंग हो जाएगी भाई फाइट। उसके बाद नंबर 3 पर भाई एक और बेहतरीन सरप्राइज हमें देखने को मिलेगा, वो है भाई से हिज नेम जो हेनरी। तो यहाँ पर एक काफी बेहतरीन सरप्राइज देखने को मिल गया भाई। नंबर 3 के ऊपर मैंने डाल दिया है एक बेहतरीन सरप्राइज, जो हेनरी, जो कि है हमारे करंटली टीएनए के वर्ल्ड चैंपियन भाई। उन्होंने डिथ्रोन कर दिया है डॉल्फ ज़िगलर को भाई। अब मुझे बुरा लगा ये सुनकर, लेकिन जो हेनरी के लिए अच्छा है। तो वैसे भाई यहाँ पर जो है चैंपियन आ चुके हैं रिंग के अंदर और काफी बढ़िया माहौल सज चुका है तो स्टार्टिंग में ही। इसके बाद नंबर 4 पर मैंने रख दिया तांगा भाई। ब्लड लाइन की शुरुआत हो चुकी है और ब्लड लाइन से लड़ने के लिए भाई क्यों ना ब्लड लाइन वॉर करवा दी जाए, इसलिए नंबर 5 पर यहाँ पर जिमी ऊसो, जो कि भाई ये हो सकता है कि इस बार के जो आयरन मैन बनकर निकले इस मैच के। अब तुम कहोगे आयरन मैन क्या होता है भाई, तो अब वो वाला आयरन मैन नहीं जो तुम सोच रहे हो। आयरन मैन होता है भाई जो इसमें सबसे ज्यादा टाइम तक रहता है, सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। लास्ट टाइम जो है जे ऊसो थे, उससे पहले जो है गुंथर रह चुके हैं इसे, और गुंथर ने भाई 70 मिनट तक रहे थे भाई। मतलब भाई 70 मिनट तक एक मैच चला था भाई रॉयल रंबल का वो, तो ये काफी डिफिकल्ट होता है भाई पूरे टाइम रॉयल रंबल के अंदर रहना। तो इस बार भाई वो या तो जिमी ऊसो होने वाले हैं, और अगर जिमी ऊसो रह जाते हैं ना भाई तो सोचो कि भाई पिछले साल जो है जे ऊसो थे और इस साल जो है जिमी ऊसो। और इसके अलावा दूसरा नाम जो है वो कार्मेलो हेव्स है, जो शायद लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, आयरन मैन बन सकते हैं। लेकिन भाई मैंने मेलो को नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि अगर वो बन गया तो भाई जैसे वो पहले राउंड का गाना गाता रहता है हमेशा कि मैंने पहले राउंड में ड्राफ्ट हुआ था भाई, पूरे 2025 में पकाएगा ये बोल बोल के। मैं जो है सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने रॉयल रंबल में, और इसीलिए मैं सबसे बेहतर हूँ भाई, ऐसा पकाता रहेगा वो, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। लेकिन वो रह सकता है भाई, ये बात हो सकती है भाई, ये प्रेडिक्शन काफी सच हो सकती है भाई। कार्मेलो जो है आयरन मैन बन सकता है इस बार के रॉयल रंबल का। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर ब्लड लाइन वॉर हो रही है, एजे स्टाइल्स हो चुके हैं भाई रिंग के अंदर, जो हेनरी आ चुके हैं सरप्राइज के तौर पर। कार्मेलो भाई यहाँ खुदाफांदी कर रहे हैं, तो यहाँ पर नंबर 6 के ऊपर भाई जब टीएनए से सुपरस्टार आ चुके हैं तो भाई एनएक्सटी से भी बुला लेते हैं ट्रिक विलियम्स व्हिप, और भाई कार्मेलो हेव्स भी रिंग के अंदर है, तो भाई हो गया ना कांड। तो नंबर 6 के ऊपर यहाँ पर ट्रिक विलियम्स आ जाएंगे भाई, और फिर कार्मेलो हेव्स भी होंगे भाई रिंग के अंदर, तो काफी मजा आएगा क्योंकि इन दोनों की काफी हिस्ट्री है भाई, फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों है ये। इसके बाद आएंगे भाई ओटिस भाई। इस नंबर 7 पर मैंने ओटिस को रख दिया है। नंबर 8 पर रखा है लुडविग काइजर को, और लुडविग काइजर आ चुके हैं तो इनके भाई अपोनेंट बैंगर पे बैंगर देने वाले शेमस आएंगे नंबर 9 पर। और 10 नंबर पर फिर से एक सरप्राइज रिटर्न हमें देखने को मिलेगा, वो भाई जो राइवलरी चल रही है टीएनए के अंदर वो भी आग पकड़ लेगी, यानी कि निक नेमेथ एकेए डॉल्फ ज़िगलर द शॉफ मैन का रिटर्न होगा यहाँ पर 10 नंबर पर मैंने इसे रख दिया है भाई। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ भाई, जो हेनरी और डॉल्फ ज़िगलर का जो रिटर्न है वो हो सकता है कि नहीं भी हो रॉयल रंबल में, क्योंकि भाई वो जो है किसी जहाज के ऊपर रहने वाले हैं, किसी क्रूज के ऊपर, वहां पर पार्टी करने वाले हैं, पता नहीं भाई जो भी करने वाले हैं। लेकिन वो जो है वीकेंड भाई, यानी कि 28 जनवरी से लेकर वो 5 फरवरी ऐसा कुछ है भाई, वहां
पर जो वो पूरे क्रूज में ही रहने वाले हैं, तो इसलिए हो सकता है कि रॉयल रंबल में वो लोग ना आए। लेकिन भाई ये मेरी फैंटेसी बुकिंग है, तो मैंने इसलिए भाई डाल दिया भाई दोनों को। और भाई नंबर 11 पर चलते हैं भाई। तो नंबर 11 पर मैंने रखा है भाई डर्टी डोमिनिक मिस्टेरियो को। भाई जजमेंट डे की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद नंबर 12 पर भाई ओबा फेमी भाई, जो कि NXT के सुपरस्टार है, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नंबर 13 पर मैंने रखा है भाई द स्टमॉन वेयरवुल्फ जेकब फाटू। तो भाई यहाँ पर ओबा फेमी आ गए भाई जेकब फाटू रिंग के अंदर। भाई ये होगा सीन भाई, ये आएगा भाई तगड़ा शोडाउन देखने को मिलेगा भाई अगर ये चीज हो जाती है। ओबा फेमी जेकब फाटू आमने सामने आ जाते हैं। और इसके बाद नंबर 14 पर मैंने रख दिया भाई सैमी ज़ेन को। भाई सैमी ज़ेन भाई देखो एक्चुअल में रॉयल रंबल में वो नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है नंबर 14 पर ही उन्हें रख दिया कि जो एक ब्लड लाइन वॉर वाली चीज है ना भाई, वो यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस रहे। क्योंकि जिमी ऊसो आ गए भाई, तामा तोंगा भी आ गए, जेकब फाटू आ गए। तो भाई अगर जिमी ऊसो रिंग के अंदर रहते हैं और वो ब्लड लाइन के 2 बंदे हैं भाई, तो जिमी ऊसो तो भाई अकेला बेचारा पिट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सैमी ज़ेन उसकी मदद के लिए आ जाएंगे नंबर 14 पर। उसके बाद नंबर 15 के ऊपर यहाँ पर आएंगे 619 के नेता रे मिस्टेरियो। और ये तो ऑफिशियल भी है भाई, तो ये तो आएंगे, लेकिन भाई ज्यादा कुछ जल्दी नहीं बुला लिया मैंने शायद इन्हें, खैर कोई बात नहीं। तो इसके बाद भाई नंबर 16 पर चलते हैं। और नंबर 16 पर मैंने रखा है एक मॉन्स्टर का रिटर्न, क्योंकि भाई सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बुरी तरीके से पिट चुका है, तो यहाँ पर उसका रिटर्न हो ही जाएगा। ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर आ जाएंगे और वो अपना बदला भी ले लेंगे जेकब फाटू से, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर ये। लेकिन अगर ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं भी आ पाते हैं तो यहाँ पर जो है नाकामुरा भी हो सकते हैं, उन्होंने अपने आप को ऑफिशियल किया है। तो नंबर 16 पर भाई नाकामुरा या ब्रॉन स्ट्रोमन में से कोई एक आने वाला है, अगर ब्रॉन स्ट्रोमन मेडिकली क्लियर नहीं रहते हैं तो इन दोनों में से कोई एक आएगा भाई। नंबर 16 के ऊपर मैंने उसको रखा है भाई। नंबर 17 पर चलते हैं भाई। नंबर 17 पर होगा भाई वो चीज जो WWE करवाना चाहती है लेकिन करवाती नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, बड़े शो पर लाएंगे, तो रॉयल रंबल ही है भाई वो सबसे बड़ा शो। ओमोस का यहाँ पर रिटर्न होगा, जो कि NJPW के टैग टीम चैंपियन है भाई फिलहाल के टाइम पर, तो अच्छी बात है भाई। तो नंबर 17 पर यहाँ पर ओमोस आ जाएंगे भाई। यहाँ पर फिर भाई रिंग के अंदर मॉन्स्टर्स हैं, तो भाई यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ गया, ओमोस, ब्रॉन स्ट्रोमन, जेकब फाटू, ओबा फेमी। अगर सब एक साथ रिंग के अंदर होते हैं तो क्या होगा मतलब भाई, ये तो काफी अमेजिंग हो जाएगा। वेल नंबर 18 पर आएंगे यहाँ पर कार्लिटो को मैंने रख दिया है भाई। नंबर 18 पर कार्लिटो भाई जजमेंट डे के 2 मेंबर्स रिंग के अंदर आ चुके हैं, इसलिए भाई जजमेंट डे का एनिमी भाई या फिर फॉर्मर लीडर कहें डेमियन प्रीस्ट को मैंने 19 नंबर पर रख दिया। उसके बाद नंबर 20 पर आएंगे LA नाइट, उसके बाद नंबर 21 यानी कि 21 पर होगा एक और शानदार रिटर्न, जिसके लिए भाई मैं तो पर्सनली एक्साइटेड हूं और मैं देखना चाहता हूं भाई रॉयल रंबल में इस बंदे को, सोलो सिकोआ। और यहाँ पर रिंग के अंदर जेकब फाटू भी होंगे, जिमी ऊसो भी होंगे, तो भाई काफी मजा आएगा। अगर सोलो सिकोआ क्या करने वाला है मैं उसके लिए काफी एक्साइटेड हूं। तो नंबर 22 पर आ चलते हैं भाई, वो है जे ऊसो। तो यहाँ पर भाई ब्लड लाइन वॉर ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुकी है रिंग के अंदर बुरी तरीके से, और उसी को खत्म करने के लिए यहाँ पर नंबर 23 पर रख दिया है मैंने ड्रू मैकिंटायर को भाई, जो रिंग के अंदर आएंगे और पूरी ब्लड लाइन को ही निकाल देंगे भाई, यानी कि सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो, जे ऊसो भाई सबको क्लेमोर मार के टॉप रोप से फेंक देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के एनिमी फ्रेंड या फिर फिलहाल करंटली जो है एनिमी और फ्यूचर फ्रेंड सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आएंगे भाई नंबर 24 के ऊपर मैंने उन्हें रखा है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस का सबसे बड़ा दुश्मन CM पंक आएंगे भाई नंबर 25 के ऊपर। उसके बाद आएंगे जॉन सीना नंबर 26 पर भाई, और फिर नंबर 27 पर रखा है मैंने रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ को। उसके बाद नंबर 28 पर होगा एक बेहतरीन रिटर्न रैंडी ऑर्टन, और नंबर 29 के ऊपर भाई मैंने रख दिया है पेंटा को भाई, मतलब भाई पेंटागन जो है काफी बेहतरीन सुपरस्टार है भाई और उसका रॉयल रंबल में होना बनता है इस बार। और फिर नंबर 30 पर होगा भाई या तो एक बहुत बड़ा रिटर्न या फिर होगा हमारा पोपट दिमाग खराब। भाई मैं हमेशा नंबर 30 के लिए काफी एक्साइटेड रहता हूं कि भाई जरूर कुछ ना कुछ सरप्राइज या फिर बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन जो है ज्यादातर मेरा पोपट हो जाता है, हमेशा कोई घटिया सा प्लेयर आ जाता है भाई, इसलिए मैंने दोनों सिनेरियोस को रख लिया है भाई। अगर यहाँ पर कोई सरप्राइज रिटर्न होगा तो वो होगा द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भाई। ब्रॉक लेसनर का नंबर 30 के ऊपर रिटर्न होगा यहाँ पर, और लास्ट टाइम भी वो जब नंबर 30 पर आए थे तो वो जीत गए थे भाई, तो उस चीज को वो रिपीट करने के लिए नंबर 30 पर आ सकते हैं। और या फिर भाई अगर पोपट करवाना है तो यहाँ पर लोगन पॉल भाई, सोचो भाई लोगन पॉल जो है वो आएगा भाई रॉयल रंबल में, उसका आना बनता है और उसने जानबूझकर भाई नंबर 30 स्पॉट लिया होगा चालाक बंदा बनने के लिए भाई। तो भाई इन दोनों से कोई एक चीज होने वाली है, या तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज रिटर्न या फिर हमारा पोपट। अब चलते भाई रिंग के अंदर हो क्या रहा है, तो भाई रिंग के अंदर ये हो रहा है कि भाई जो कि ड्रू मैकिंटायर ने पूरी ब्लड लाइन को निकाल दिया है भाई, तो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करेंगे भाई। लेकिन उससे पहले ड्रू मैकिंटायर भाई सेथ रॉलिंस और CM पंक, क्योंकि भाई उन दोनों की काफी बेहतरीन राइवलरी है और दोनों आपस में जरूर लड़ेंगे भाई रिंग के अंदर जब वो होंगे, तो भाई वो दोनों आपस में लड़ रहे होंगे और उसी चीज का फायदा उठाकर ड्रू मैकिंटायर उन दोनों को ही एलिमिनेट कर देगा
भाई, और फिर ड्रू मैकिंटायर को रोमन रेंस एलिमिनेट कर देंगे। और दूसरी साइड पर जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन और लोगन पॉल या फिर ब्रॉक लेसनर में से कोई भी, दोनों में से जो भी होगा भाई, उन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे जॉन सीना। और रिंग के अंदर एट दी एंड में बचेंगे जॉन सीना और रोमन रेंस, और इन दोनों का एपिक शोडाउन देखने को मिलेगा एंड में भाई मेरी फैंटेसी बुकिंग के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर होगा फिर एक काफी शॉकिंग चीज, लोगों के लिए काफी इमोशनल भी हो सकती है। रोमन रेंस जॉन सीना को एलिमिनेट कर देंगे एक सुपरमैन पंच लगाकर एप्रन के ऊपर ही, और इस तरीके से रोमन रेंस बन जाएंगे विनर इस रॉयल रंबल के। ऐसा हो सकता है, लेकिन वेट अ मिनट, यहाँ पर जो है किसी ने अनाउंस नहीं किया यहाँ पर वो रोमन रेंस जीत चुके हैं, कोई अनाउंसिंग नहीं हुई है, ना ही घंटी बजी है, यानी कि रॉयल रंबल खत्म नहीं हुआ है। अचानक से काउंटडाउन जो है फिर से स्टार्ट हो जाता है भाई, नंबर 30 तक बंदे आ चुके हैं। अब ये क्या हो रहा है भाई, काउंटडाउन फिर से स्टार्ट हो गया, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न होगा द फाइनल बॉस, द पीपल चैंप, द रॉक का भाई। और द रॉक आकर यहाँ पर इसे रॉयल रंबल मैच को बना देंगे 30 मेंस रॉयल रंबल से 31 वो रॉयल रंबल मैच। और उसके बाद रोमन रेंस के साथ उनका शोडाउन स्टार्ट होगा, जिसमें भाई यहाँ पर ब्लड लाइन अगेन इंटरफेयर करेगी, यानी कि बैड ब्लड लाइन भाई जेकब फाटू तामा तोंगा की, और उस वजह से यहाँ पर द रॉक जीत जाएंगे इस रॉयल रंबल को, और वो बनेंगे रियल विनर इस रॉयल रंबल 2025 के, मेरी फैंटेसी बुकिंग के अकॉर्डिंग भाई। वरना तो भाई रोमन रेंस ही यहाँ पर जीत चुके हैं, और क्योंकि भाई ऐसा हुआ है क्योंकि एक्चुअल विनर जो 30 मेंस रॉयल रंबल का विनर था वो रोमन रेंस बने हैं, और रॉक ने आकर चालाकी की है भाई, रॉक ने तिगड़मबाजी का इस्तेमाल किया है, उस वजह से वो रॉयल रंबल विनर बना है, और यहाँ पर एक्चुअल विनर रोमन रेंस है भाई। तो इस वजह से काफी ड्रामा क्रिएट होगा, और एट द एंड हमें एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया में, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। ये है मेरी फैंटेसी बुकिंग इस साल के रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के मेन इवेंट को लेकर। हालांकि मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फाइनल बॉस द रॉक भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई वो रॉयल रंबल में क्या होता है। बहुत ही भाई 5 दिन बच चुके हैं बस यहाँ से लेकर वहां तक, तो भाई काफी मजा आने वाला है रॉयल रंबल में। इसमें से कुछ भी भाई सच नहीं होने वाला, जो भी मैंने अभी बकवास की है ये बस मैंने इसे अपने दिमाग से भाई ख्याली पुलाव बना के एक फैंटेसी चीज ली है, तो इसको तुम फैंटेसी की तरह लेना। अब मिलते हैं भाई मेन वीडियोज में भाई, जो मेन प्रेडिक्शन वीडियोस आएंगी अब सीधा उनमें मिलेंगे। बाय बाय, और अपने थॉट जो है कमेंट में बताना मत भूलना अपनी प्रेडिक्शंस।